और इस सेट के ऊपर बात करने से पहले मैं उन तमाम यूट्यूबर से कहना चाहूँगा जिन्होंने इस सेट के बारे में, किसी ने बेस्ट बजट स्मार्टफोन का है, किसी ने बेस्ट स्मार्टफोन का है, किसी ने बेस्ट चीप प्राइस स्मार्टफोन का है, तो उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि यार कुछ शर्म कर लिया करें। सिर्फ रिव्यू यूनिट के लिए अपने कस्टमरों को गुमराह मत किया करें, अपने व्यूवर को गुमराह मत किया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम आईटेल की तरफ से आने वाले एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल आईटेल A48 है। अगर इस सेट की प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 11,700 रुपये। तो चलते हैं सेट के बॉक्स के ऊपर और इसकी स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। अगर इस सेट के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, बॉक्स की बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आईटेल की ब्रांडिंग नज़र आती है। 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज का आपको बताया गया है। A48 मॉडल लिखा गया है। बिग व्यू बिग फन एयरलिंक की 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी में आता है। अगर साइड से बॉक्स को देखें तो यहाँ पर आपको 12 मंथ वारंटी का लिखा गया है। फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर, फ्री बैक कवर का लिखा गया है। PTA का स्टिकर लगा हुआ है। 100 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी। और अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, 6.1 इंच HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच है और 32 GB की स्टोरेज है। 2 GB की रैम है। फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा मिल जाता है। 4G को सपोर्ट करता है। 1.4 GHz क्वाड कोर का प्रोसेसर है। 3000 mAh की बैटरी है। तो इस सेट को मैं खोल लेता हूँ और देखते हैं कि अंदर हमें सेट कैसा मिलने वाला है, एसेसरीज़ क्या क्या मिलने वाली है और क्या ये सेट क्यू स्मार्ट व्यू मैक्स से बेहतर होगा या नहीं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और देख लेते हैं अंदर क्या क्या हमें मिलता है। जी तो बॉक्स को हम खोल चुके हैं, देख लेते हैं हमें अंदर एसेसरीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं। जी यहाँ पर बॉक्स खुल चुका है। अगर बात की जाए, सबसे पहले आपको इस तरह का एक कवर मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक बैटरी मिल जाती है जो कि 3000 mAh की बैटरी है। इसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक यूज़र गाइड मिल जाती है और यहाँ पर एक आपको केस मिल जाता है जो कि हार्ड केस है और इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं है। यहाँ पर एक हमें डिवाइस मिल जाती है। डिवाइस को हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं डिवाइस कैसी है। जी यहाँ पर डिवाइस मैं बाहर निकाल चुका हूँ। डिवाइस देखने में खूबसूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा दिया गया है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद एक आपको हैंड फ्री मिल जाती है जो कि वूफर वाली है। उसके बाद एक आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। चार्जर मिल जाता है। अगर चार्जर की बात कर ली जाए तो ये 1 एम्पेयर का चार्जर है। यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं। आप बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं और सेट को ऑन कर लेते हैं। बाकी बातें बाद में करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम इस सेट का स्टिकर उतार लेते हैं। जी तो यहाँ पर हमने स्टिकर को उतार लिया है। बैक को रिमूव कर लेते हैं। अगर बैक की बात कर ली जाए तो ये बैक रिमूव करने वाला चक्कर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इस प्राइस में जो सेट आ रहे हैं उनकी अब बैक रिमूव करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर हम बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। अगर सिम सिचुएशन की बात कर ली जाए इस सेट की, तो यहाँ पर इस सेट के अंदर दोनों आप नैनो सिम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे और फिंगरप्रिंट सेंसर को छोटा दिया गया है। अगर सेट की लुक की बात कर ली जाए तो लुक सेट की प्यारी है। जी तो जनाब सेट का सेटअप करने के बाद तमाम ज़रूरी एप्लीकेशन मैं इस सेट के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा बच सके। और इस सेट के ऊपर बात करने से पहले मैं उन तमाम यूट्यूबर से कहना चाहूँगा जिन्होंने इस सेट के बारे में, किसी ने बेस्ट बजट स्मार्टफोन का है, किसी ने बेस्ट स्मार्टफोन का है, किसी ने बेस्ट चीप प्राइस स्मार्टफोन का है, तो उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि यार कुछ शर्म कर लिया करें। सिर्फ रिव्यू यूनिट के लिए अपने कस्टमरों को गुमराह मत किया करें, अपने व्यूवर को गुमराह मत किया करें। तो चलते हैं इस सेट के ऊपर। अगर इस सेट के डिज़ाइन की बात की जाए, बैक के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल प्लस AI
का कैमरा मिल जाता है, ड्यूल कैमरा मिलता है, साथ में फ्लैश लाइट मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, यहाँ पर स्पीकर है, नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट जो कि माइक्रो USB की है, ऊपर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है। अगर फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट के ऊपर आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अगर स्क्रीन की बात कर ली जाए 6.1 इंचज़ की स्क्रीन है। अगर से इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1560 बाई 720 का स्क्रीन रेजोल्यूशन है। एंड्रॉयड 10 गो एडिशन के साथ आता है। CPU की बात की जाए यूनिसेक SC9832E का है और ये एक क्वाड कोर का प्रोसेसर है। माली T820 का GPU है इसका। और मल्टी टच की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप काफ़ी हैरान होंगे कि मल्टी टच में ये सेट सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है। 11,700 रुपये की डिवाइस है और कुछ भाई इसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस वजह से कह रहे हैं। फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। 3000 mAh की बैटरी है। सेंसर इस सेट के अंदर आपको 2 मिलेंगे, एक एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी नाम के। और OTG को ये सेट सपोर्ट नहीं करता। हीटिंग का इशू इस सेट के अंदर मौजूद है। और अगर इस सेट के स्कोर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 101 के स्कोर आपको मिलेंगे सिंगल कोर में। मल्टी कोर में आपको 375 के स्कोर मिलेंगे और ये स्कोर आईटेल विजन 1 से भी कम है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए सेट के कैमरों की तो कैमरों के अंदर आपको ज़्यादा मोड नहीं मिलेंगे। कैमरों के अंदर आपको सादा मोड मिलेंगे जिसमें बुके, AI, ब्यूटी वगैरह के मोड मिल जाएंगे। और अगर वीडियो की बात कर ली जाए तो वीडियो के अंदर बैक कैमरे से आप 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि फ्रंट के ऊपर आप सिर्फ 720 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैमरे की परफॉर्मेंस की अगर बात कर ली जाए तो मुझे इस कैमरे की परफॉर्मेंस कतई पसंद नहीं आई। 11,700 रुपये एक अमाउंट होती है जिसके अंदर प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। और उसके बाद अगर OTG को सपोर्ट नहीं करता, हीटिंग का इशू भी मौजूद है, मल्टी टच में भी 2 फिंगर का सपोर्ट करता है। मुझे नहीं समझ आई कि आईटेल क्या करना चाह रहा है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए जनाब दूसरी परफॉर्मेंस की तो वॉल्यूम की अगर बात कर ली जाए तो वॉल्यूम इसका ठीक है, ज़्यादा लाउड नहीं है मगर काम चल जाएगा आपका। और 4G को सपोर्ट करता है। बैटरी टाइम की अगर बात कर ली जाए, बैटरी टाइम मुझे काफ़ी अभी कम लग रहा है। अगर बात कर ली जाए गेमिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ PUBG की। जी तो यहाँ पर आप PUBG के फ्रेम रेट देख सकते हैं। PUBG के अंदर आपको फ्रेम रेट मिलेंगे लो और मीडियम के। ग्राफिक्स आपको मिलेगी स्मूथ और बैलेंस की। लो के अंदर भी आप स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं, HD में नहीं जा सकते। और मीडियम की बात कर ली जाए तो मीडियम के अंदर भी आप स्मूथ और बैलेंस में खेल सकते हैं, HD में आपके पास ऑप्शन नहीं है जाने का। और अगर सेट की परफॉर्मेंस की PUBG की बात कर ली जाए तो PUBG के अंदर वैसे ही ये सेट हीटअप हो रहा है। मैंने 4G की आप यहाँ पर देख सकते हैं सिम इन सेट की हुई है, जोन की 4G चल रहा है तो यहाँ पर भी सेट हीटअप हो रहा है। सेट की फिंगरप्रिंट सेंसर वाली साइड काफ़ी गर्म हो रही है। सेट का डिज़ाइन खूबसूरत है मगर सेट के पल्ले कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं 11,700। तो 11,700 रुपये की प्राइस में अपने व्यूवर को मैं कभी भी ये सेट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सेट बाय करने से बेहतर है आप Q का व्यू मैक्स बाय कर लें। 12,500 रुपये की प्राइस है। 11,700 रुपये की प्राइस में ही दराज के ऊपर बंदे सेल कर रहे हैं। एक सेलर हैं AR मोबाइल मुल्तान, वो सेल कर रहे हैं 11,700 रुपये में। Q मोबाइल खुद सेल कर रहा है 11,750 रुपये में। आप दोनों में से किसी से भी बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट हैं। उनके अंदर आपको बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर का मिल रहा है, 8 कोर हैं इसकी 4 कोर हैं। कैमरे आपको उनके अंदर व्यू मैक्स के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का मिल रहा है। यहाँ फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं। उसकी बैटरी भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर कलर की बात कर ली जाए स्क्रीन के तो यहाँ इसके कलर जो हैं काफ़ी सॉफ्ट कलर हैं, जो कि मुझे थोड़े से शौक कलर पसंद है। मुझे कलर भी इसके पसंद नहीं आए। OTG को सपोर्ट नहीं करता, मल्टी टच में 2 फिंगर को सपोर्ट करता है। मुझे नहीं समझ आती कि जो यूट्यूबर कह रहा है कि बेस्ट बजट स्मार्टफोन है या चीप प्राइस स्मार्टफोन कह रहा है, तो मुझे नहीं समझ आती कि 11,700 को चीप प्राइस आप कैसे कह सकते हैं।
ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात की जाए, डिज़ाइन खूबसूरत है, मगर डिज़ाइन के अलावा इस सेट में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं मुझे आई कि मैं इस सेट को रेकमेंड कर सकूं। तो मैं इस सेट को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। और जिन यूट्यूबर ने इसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन का है वही ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई उन्होंने किस बेस के ऊपर इस सेट को बहुत बेहतर कहा है। बाकी इस सेट का फुल रिव्यू पबजी और फ्री फायर वगैरह का टेस्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।